वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रेब्स साइकिल। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्रेब्स साइकिल। क्रैब साइकिल के तीन नेम है हमारे पास होते हैं। क्रैब साइकिल भी इसे कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और टीसीए भी कहते हैं। क्रैब साइकिल इसलिए कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट के नेम पे इसका जो नेम रखा गया वो क्रैब साइकिल था। देन सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं इसमें सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट होती है और सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं कि इसमें जो सिट्रेट की सिंथेसिस होती है, सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो डिस्कवरी साइंटिस्ट के नेम पे इसका जो नेम रखा गया, डिस्कवरी में अगर हम देखें साइंटिस्ट का क्या नेम है, इंग्लिश बायोकेमिस्ट था जिसका नाम है सर हेंस क्रैब, जिसने 1937 में क्रैब साइकिल डिस्कवर किया था। हमें बताया था क्रैब साइकिल जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी में। देन अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, तो ये जो क्रैब साइकिल होता है ये सेकंड स्टेप होता है एरोबिक रिस्पायरेशन का। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो होते हैं एरोबिक फेज में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो पायरोविक एसिड हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो पास होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस में और हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल हमें मिलता है। लेकिन जब पायरोविक एसिड जब इंटर होता है क्रैब साइकिल में, लेकिन उससे पहले एक लिंक रिएक्शन भी होता है जिससे जो कि हम लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल के साथ। तो वो लिंक रिएक्शन कौन सा होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं, देन आगे हम जो क्रैब साइकिल है इसकी सेकंड डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके स्टेप को डिस्कस करेंगे। लिंक रिएक्शन को हम पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन में असल में होता क्या है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है और लिंक रिएक्शन जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को लिंक करता है। कैसे लिंक करता है आप यहाँ देखें, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप देखें एरोबिक रिस्पायरेशन में तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म में जो होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू पायरुवेट में या पायरोविक एसिड में सीरीज ऑफ रिएक्शन या स्टेप्स के जरिए। तो उसके बाद जब ये जो पायरोविक एसिड पायरोविक एसिड होते मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जब इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रैब साइकिल जब स्टार्ट होता है उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द क्रैब साइकिल देयर इज अ रिएक्शन विच इज लिंक रिएक्शन। वो क्या होता है कि ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल होते हैं ये कैसे टू एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, ये मैं आपको थ्योरी और रिएक्शन दोनों से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें पायरोविक एसिड विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस डज नॉट इंटर डायरेक्टली इनटू द क्रैब साइकिल। मैंने अभी बात बताई कि जब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोविक एसिड जाते हैं, लेकिन पायरोविक एसिड जो होते हैं या पायरोवेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में तब तक इंटर नहीं होते जब तक लिंक रिएक्शन में 2 एसिटाइल को एंजाइम नहीं बनता। वो कैसे बनता है, जब क्रैब साइकिल में इंटर होने से पहले पायरोविक एसिड जो होता है वो को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और NAD के साथ रिएक्ट करता है, और जब ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो पायरोविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। एसिटाइल को एंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इस जब ये पायरोविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ना, और जब ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो एक जो कार्बन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, और जो NAD होता है वो रिड्यूस होके NADH2 बना देगा हाइड्रोजन एटम जो होता है, जो कि कहाँ से आता है, पायरोविक एसिड से। देन जो फर्दर ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल को एंजाइम की वो क्रैब साइकिल में होती है। देयर इज अ रिएक्शन, पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में विच इज एसिटाइल ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, जो G2H है वो क्या होगा हमारे पास बना देगा NADH2 बना देगा जो कि रिड्यूस करता है NAD को, और एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो किसके साथ ऐड होता है, को एंजाइम ए के साथ, और हमारे पास क्या बनता है एसिटाइल को एंजाइम ए भी बनता है, और कुछ जगह पे हमारे पास सब पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं और
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बनता है। और अगर आप सिंपली एक ही रिएक्शन में इस सब को बताते हैं तो आप ये बताते हैं ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 पाइरुवेट में ग्लाइकोलिसिस स्टेप के, और ग्लाइकोलिसिस किस में होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म से जब पायरुविक एसिड या पायरुवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होते हैं तो उससे पहले जो लिंक रिएक्शन होता है वो उसमें 2 एसिटाइल को एंजाइम बनते हैं। 2 एसिटाइल को एंजाइम इस तरह बनते हैं कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 2 NAD ऐड होते हैं और देन वो रिड्यूस होते हैं किसमें 2 NADH2 में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं तो हमारे पास 2 एसिटाइल को एंजाइम्स बनते हैं। और जब कोएंजाइम इसलिए 2 एसिटाइल बने जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। जब कोएंजाइम ऐड हुआ, कोएंजाइम ए ऐड हुआ, को ए का मतलब कोएंजाइम ए होता है, तो देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 एसिटाइल को एंजाइम ए होगा। सो यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन होता है, इसे लिंक रिएक्शन इसलिए कहा गया कि आपको बताया मैंने कि ये ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है क्रेब्स साइकिल से। देन अब देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कैसे होती है। यहाँ पे अगर आप देखें एक डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रेब्स साइकिल में जो एसिटाइल को एंजाइम ए अभी हमने देखा 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूस करता है NAD को और FAD को NADH2 और FADH2 में। जो स्टेप्स होते हैं इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब स्टेप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। जब एसिटाइल को एंजाइम लिंक रिएक्शन में हमारे पास बना, वो इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पे वो रिएक्ट करता है 4 कार्बन कंपाउंड के साथ। 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में, और वाटर क्या बनाता, ये जब एंजाइम की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनता है 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, जो कि क्या होता है सिट्रेट बनता है, और जो को एंजाइम होता है वो फ्री हो जाता है। अब अगर हम रिएक्शन देखें, यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम रिएक्ट किसके साथ किया, 4 कार्बन कंपाउंड के साथ, जो कि क्या था ऑक्सैलो एसीटेट। देन वाटर की प्रेजेंस में और एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास सिट्रेट बना जो कि 6 कार्बन था। 4 कार्बन और 2 कार्बन ऐड हुए तो 6 कार्बन बन गए, और जो कोई एंजाइम है वो फ्री हो गया। और जब नेक्स्ट स्टेप होता है सिट्रेट, तो हमारे पास बन गया। देन सिस एकोटिनिक एसिड। सिट्रेट के बाद एक स्टेप होता है वो आइसोसिट्रेट, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उसके दरमियान कभी कभी एक स्टेप और भी एक्सप्लेन किया जाता है। वो स्टेप कौन सा होता है, सिस एकोटिनिक एसिड। जब वाटर की रिमूवल होती है सिट्रेट से, तो सिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है सिस एकोटिनिक एसिड में, जहाँ पे एंजाइम की जो प्रेजेंस होती है वो कौन सा एंजाइम होता है, एकोनिटेज एंजाइम। सिट्रेट जो 6 मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें जब वाटर की रिमूवल होती है और एकोटिनेज एंजाइम यूज होता है, तो हमारे पास एकोनेटिक एसिड बनता है, जो कि 6 कार्बन ही होता है। कभी कभी ये जो स्टेप होता है वो स्किप भी कर दिया जाता है। देन जो नेक्स्ट स्टेप है सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, जब वाटर मॉलिक्यूल को अगेन ऐड किया जाता है सिस एकोनिटिक एसिड में, और एंजाइम सेम एंजाइम यूज होता है एकोनिटेज एंजाइम, तो हमारे पास जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देन जो आइसोसिट्रेट होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोस सक्सिनिक एसिड में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अनदर आइसोमर में, जो कि क्या होता है ऑक्सैलोस सक्सिनिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है, और NAD जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा होता है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें यूज होता है। देन फॉर्मेशन होती है अल्फा कीटोगुल्ट्रेट की। अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड से रिमूव होता है, तो हमारे पास क्या होता है
ये देन ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड जो रिड्यूस होके ऑक्सीडाइज होके अल्फा कीटोगुल्ट्रेट बना देता है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है। 6 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड होता है। जब इसमें से 1 कार्बन रिमूव हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो देन 5 कार्बन रह जाते हैं जो कि अल्फा कीटोगुल्ट्रेट होते हैं। और यहाँ पे जो NAD होगा वो रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हुआ। उसके बाद जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना वो रिएक्ट करेगा, जो फ्री कोएंजाइम पीछे रिमूव हुआ था, फ्री हो गया था, वो कोएंजाइम यहाँ पे ऐड होगा और NAD को रिड्यूस कर देगा NADH2 में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी रिलीज होगी। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो कौन सा होगा, अल्फा कीटोगुल्ट्रेट डाइहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होगा। और यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो ये 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बनाएंगे, सक्सिनाइल को एंजाइम ए। देन सक्सिनाइल को एंजाइम ए से हमारे पास सक्सिनेट बनेगा। कैसे बनेगा कि जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें ADP प्लस क्या ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में, और वाटर की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगा, सक्सिनेट बनेगा। और ATP बनेगा। कि ATP कैसे बनेगा, यहाँ पे ADP और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये दोनों ऐड होंगे, तो ये क्या बना देंगे, ATP बना देंगे। और कोएंजाइम यहाँ पे जो होगा वो फ्री हो जाएगा, और ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम ए है, जब कोएंजाइम फ्री हो गया तो वाटर ऐड होके हमारे पास सक्सिनेट बना देगा। देन हमारे पास फॉर्मेशन होगी फ्यूमेरेट की। जब फ्यूमेरेट की फॉर्मेशन होती है तो वो कैसे होती है, जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल होता है उससे वो रिएक्ट करता है FAD के साथ। तो FAD क्या बना देता है, FADH2 बना देता है, कि रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन होती है यहाँ पे। और फ्यूमेरेट बनता है एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम कौन सा होगा, सक्सिनेट डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। जो फ्यूमेरेट होगा देन वो रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, और जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा वो फ्यूमेरेस एंजाइम यूज होगा, और हमारे पास क्या बना देगा, मैलेट बना देगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड ही होगा। फ्यूमेरेट वाटर मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है इसमें, और फ्यूमेरेस की प्रेजेंस में क्या बन गया, मैलेट। देन हमारे पास रीजनरेशन होगी ऑक्सैलो एसीटेट की। ऑक्सैलो एसीटेट की रीजनरेशन कैसे होगी, जो मैलेट हमारे पास बना वो रिएक्ट करेगा NAD के साथ, और हमारे बना देगा NADH2 और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लास्ट स्टेप जो होता है वो क्रैब साइकिल का होता है। और ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो अगेन रिएक्ट करता है अनदर एसिटाइल को एंजाइम के साथ, और देन दोबारा जो क्रैब साइकिल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एंड प्रोडक्ट देखें तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये जो क्रैब साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों के मिला के अगर हम देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे देखे, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ डिफरेंट स्टेप्स में क्रैब साइकिल में, उसमें 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हुए, 2 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, और हमारे पास 2 FADH2 मॉलिक्यूल बने, और 6 NADH मॉलिक्यूल हमारे पास बने। और जो लिंक रिएक्शन है उसमें 2 NADH2 मॉलिक्यूल बने, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव्ड हुए। और जो मेन प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव्ड होते जो रिलीज होते हैं। देन हम जो है वो साइकिल की तरफ आते हैं। पहले हमने थ्योरी बेस्ड पढ़ा, अब हम साइकिल में पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को एंजाइम में। एसिटाइल को एंजाइम देन ऐड होता है किसके साथ, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, और देन ऑक्सैलो एसीटेट में जाके कोएंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है, वो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट बनता है। सिट्रेट जो होता है वो आइसोसिट्रेट का आइसोमर होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है वो आइसोसिट्रेट बना देता है। आइसोसिट्रेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है, और यहाँ पे NAD जो है वो रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है, और यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसमें से 1 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और सक्सिनाइल को एंजाइम A बनता है हमारे पास।
और ATP भी यहाँ पे रिलीज होता है। और सक्सिन को एंजाइम से सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट से देन फ्यूमिरेट बनता है, फ्यूमिरेट से मेलेट बनता है, मेलेट से देन दोबारा रिजनरेशन होती है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मैंने एंड प्रोडक्ट बताया NADH2 यहाँ पे बनता है 1, यहाँ पे देखें ये 2, ये 3, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 4 NADH2 हमारे पास बनते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पे 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, बल्कि 2 होते हैं, यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं क्योंकि 2 पायरोविक एसिड होते हैं और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हुए, 2 3 देन 4 देन ये जो 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है यहाँ पे रिलीज हुआ और एक जो है वो लिंक्ड रिएक्शन में। सो ये है क्रेब्स साइकिल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।